आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 7 माँ कह एक कहानी कविता की व्याख्या। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी और प्रस्तुत कविता में यशोधरा जी ने अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा महात्मा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताया है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और फिर मैं उन पद्यांशों की व्याख्या बता दूंगी। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। तो तात होते हैं पिताजी और भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या होगी। तो इन पंक्तियों का संदर्भ कुछ इस प्रकार है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के माँ कह एक कहानी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। व्याख्या। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहते हैं कि माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती हैं कि पुत्र तू हट करता है, हट यानी जिद, तो सुन। एक दिन सुबह बागीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैली रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि माँ मुझे यही कहानी सुनाओ, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिलमिल थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो वर्ण वर्ण यानी रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इन पंक्तियों का भी संदर्भ एवं प्रसंग पूर्वता है। इसकी व्याख्या, रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, यानी धीमी धीमी हवा चल रही थी। तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। तो राहुल अपनी माँ से कहते हैं, हाँ माँ मैं यही कहानी सुनूंगा। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। इन पद्यांशों का भी संदर्भ एवं प्रसंग पूर्वता यानी जो प्रथम पद्यांश का था वही रहेगा। व्याख्या। पक्षी कलकल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। उसके पंख घायल हो गए थे। ये कहानी बहुत ही करुणा भरी है। करुणा यानी दया भरी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। तो इन पद्यांशों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। कौन सा पक्षी? हंस। हंस को तीर लगा था और उन्होंने उसको उठा लिया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। यानी जिसने तीर चलाया था वो बहुत खुश हुआ और वो वहां पर आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य पर बड़ा घमंड था कि उसने सही निशाना लगाया है और पक्षी को घायल कर दिया है। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। आगे की पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। आखेटक
आखेटक होता है शिकारी, जिसने उस पक्षी का शिकार किया था, उसे घायल किया था। वो अब उस पर अधिकार जताना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय अग्राही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत। इन पंक्तियों की व्याख्या। दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दयालु और निर्दय यानी सदय और निर्दय। सदय का अर्थ होता है जो दयावान होता है, जिसके मन में दया हो, और निर्दय वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो। और उन दोनों में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई, न्यायालय होता है जहाँ पर न्याय किया जाता है, तब सभी लोगों ने इसी कहानी को सुना, जाना, और यह कहानी व्यापक हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो इन पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार होगी। यशोधरा राहुल से कहती हैं, बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय होकर यानी बिल्कुल भी निडर होकर, जिसके मन में बिल्कुल भी डर ना हो, ये बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लेना चाहती हूँ। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। अंतिम पंक्तियाँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया क्या दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। तो ये जो हैं ये अंतिम पंक्तियां हैं और इनकी व्याख्या इस प्रकार है। अंतिम पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। यदि कोई अकारण यानी बिना कारण के, बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। तो ये तो हो गई इस कविता की व्याख्या। इस कविता के प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, एंड इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप बाकी सारे पाठ की भी प्रश्न अभ्यास और उसका सार देख सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।